मुआशी तरक्की का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म रियाद में 8वीं फ्यूचर सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात, इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दिफा, तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में सरमाकारी पर गौर किया गया। यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा। मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए। हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज किया है कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी अरब हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाला की है, सियालकोट की, लाहौर की है। जब अपने ही इन्वेस्टमेंट, अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई और सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। सही बात है। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, हाँ। वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। अभी भी ये तुम गरीब पाकिस्तानियों के लिए जय दोस्तों, राम राम जी। भाई दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाइए आज और कल, ठीक है। तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पहुंचे भाई, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पहुंचे भाई साहब सऊदी अरेबिया। 2 दिवसीय सम्मेलन है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। वहां पर लोग और पाकिस्तानी मीडिया तो कह रहे हैं भाई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए गए हैं, पैसा लाएंगे। भाई भीख तो भूल जाइए, क्योंकि अब जो है दूसरे देश कर्जा नहीं देते। पहली बात तो चुकाएंगे कैसे? अब जो पैसे देगा ना सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने वैसे तो सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ गिरवी है। अब पाकिस्तान की जमीन है ना, उसको गिरवी रखेंगे पाकिस्तान। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें भाई, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों, बड़ी लंबी लंबी बातें हुई हैं। आप जानते हैं पहले कि $10 अरब सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अचानक पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं पाए गए। अचानक पाकिस्तान के अंदर 200 से लेकर $250 अरब के कोयला, उसकी खानें, उसकी खदानें पाई गई पाकिस्तान में। अचानक पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें पाई गई। ये किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों को पता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसके पहले $2 अरब के MOU साइन करे सऊदी अरब और पाकिस्तान ने, और बोला इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज तक अपनी कौम को यह नहीं बताया दोस्तों कि ये MOU हैं किस चीज के। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में ये तब्दील होंगे? इससे पाकिस्तानियों की जिंदगी कैसे आसान होगी? अभी अभी इन लोगों ने $8 अरब IMF से मांगे, और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे। ये तो होगा, ये तो होगा। कुछ पैसे दे दे बाबा। तो आपको सामने एंटरटेनमेंट करनी पड़ेगी, आपको सामने नाच गाना करना पड़ेगा, आपको सामने अलग अलग तरीके से पैसा मांगना पड़ेगा। और यही नाच गाना, यही एंटरटेनमेंट करने के लिए शहबाज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गए हैं सऊदी अरब, शेखों से पैसा मांगने के लिए। सही बात है। इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो मरियम नवाज शरीफ के चाचू भी हैं, और इस नाते पूरी कौम के चाचू हैं, तो हम उन्हें प्यार से, लाड से चाचू कहते हैं। रोजमर्रा की गुफ्तगू के अंदर जब दोस्त आपस में कह रहे होते हैं कि यार चाचू ने वक्त बाज दी है, चाचू ने कमाल कर दिया, मतलब इस तरह करके, तो वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे पहुंच गए हैं, और वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया है। एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए डिप्टी गवर्नर आए हुए थे, और ये हाईएस्ट प्रोटोकॉल है एयरपोर्ट के ऊपर जो कि सऊदी गवर्नमेंट अवार्ड करती है।
इस दौरे के ऊपर मैंने कहा कि थोड़ी सी नजर डाली जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग सौदा है हमारे पास, वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। पहले जरा थोड़ा जा तुसी दौरे की तफसील सुन लो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत करेंगे। समिट वो होती है जिसमें सरबराहान मुमलकत या सरबराहान हुकूमत आया था। फ्यूचर 2016 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 दिया। उस विजन के तहत इसने मुल्क के अंदर खवातीन को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी। इसी विजन के तहत मेल फीमेल को मिलने की इजाजत दी कि वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह ब्लू सिटी का उन्होंने वहां पे कॉन्सेप्ट दिया, टेक्नोलॉजी का नंबर 1 सिस्टम वहां पे लाने की उन्होंने बात की विजन 2030 के तहत। यूएई से पहले सऊदी अरब की अगर बात करें तो ये कब बैन हुआ था? 1951 के अंदर शाह अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब पीने के बाद एक डिप्लोमेट को, जो फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेट को कत्ल किया हुआ था, शराब पी हुई थी, उसने गोली चलाई और वो कत्ल हो गया। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर ये शराब का कॉन्सेप्ट बेचना, सेल करना या बनाना टोटली बैन हो गया। विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए जो MBS ने एक फैसला किया कि जहां पे आपके पास डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ करें, तो उसने अपने मुल्क के खातिर किया हुआ है, उसने अपनी GDP की खातिर किया हुआ है, उसने अपनी डेवलपमेंट की खातिर किया हुआ है। इसको अगर देखा जाए इंटरनेशनल सतह पर तो ये टूरिस्ट के लिए अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल $मिलियन की जो शराब है वो इंपोर्ट होती है और उसको हम डाल देते हैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोटे में। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्हें क्या राइट्स मिल रहे हैं, कितनी डेवलप है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, आपको भी पता है। जाहिर है $मिलियन की शराब, अल्कोहल वो तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना उनकी पॉकेट इजाजत देती है, तो वो कहाँ जाती है? और ये वो अल्कोहल है जिसका टैक्स भी नहीं है, जिसको आने पर टैक्स भी नहीं लगता। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर ओपनली कोई नहीं पीता, ठीक है, लेकिन इसकी तारीख है। भुट्टो दौर में शराब पे बैन लगा हुआ था। तो इसी तरह पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के बाहर किसी ने भुट्टो से पूछा आप भी शराब पीते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार 2 घूंट लगाने से कुछ नहीं। लेकिन आज मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता देता हूं, ये वीडियो सेव कर लेना, ये कुछ नहीं है भाई। सऊदी आएंगे, जमीन खरीदेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में देयर इज नथिंग कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। सऊदी आएंगे, $70 मिलियन देंगे, इनकी जमीनें ले जाएंगे। इन्होंने अपने एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए, इन्होंने अपने मोटरवेज गिरवी रखवा दिए, ये अपनी जमीनें भी गिरवी रखवाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई वो बात कहते हैं, अगर चलो एक शेर सुना देता हूं भाई। उसने कहा कि प्यार में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कहा कभी गरीबी देखी है? समझ रहे हो? तो जो पाकिस्तान मुल्क की फिलहाल जो गरीबी है ना भाई, जो दर्द है, एक प्रधानमंत्री पेंट कोट पहनकर एरोप्लेन में बैठकर जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है भाई। इससे बड़ा दुख क्या होगा? दूसरा एक और एक्शन लिया भाई, जो पाकिस्तान के 4000 जो भिखारी थे, सऊदी अरबिया ने अरेस्ट कर रखा था उनको, तो उनका लिए एक्शन लिया है ताकि भाई सऊदी अरबिया सरकार सोचे पाकिस्तान बड़ी अच्छी सरकार है, एक्शन लेती है, तो उनका बैन कर दिया है 7 साल के लिए वीजा। ये उन पर एक्शन लिया है। और देखिए भाई, जिसकी जेब में पैसा होता है, मार्केट में सभी निकलते हैं। देखिए भाई, गरीब भी निकलता है, अमीर भी निकलता है। अगर गरीब जाएगा तो उसकी तरफ दुकानदार या मालिक देखे भी नहीं का भाई गरीब है। अगर अमीर जा रहा, गाड़ी से उतरा है, भाई साहब बाहर आ जाएगा लेने उसको। ऐसा ही होता है भाई साहब, बिल्कुल जब लीडर्स जाते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है, जैसे मोदी साहब जाते हैं, खुद आते हैं भाई, रेड कारपेट बिछा देते हैं, पूरा तामझाम के साथ स्वागत करते हैं, ग्रैंड वेलकम होता है। अगर भाई ये पता हो ना कि ये गरीब आया है, पैसे मांगेगा, भाई साहब रेड कारपेट तो छोड़िए, उसको कोई लेने नहीं जाता, कोई छोटा मोटा बंदा भेज देते हैं, ले आओ भाई, पता क्या मांगेगा आके, ताकि मीडिया में न छा जाए। तो ये फर्क है मेरे भाई। आपकी क्या रिकमेंडेशन जबरदस्त।